वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसे स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 59 गणित विषय की कक्षा 9 की करने जा रहे हैं और ये 23 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा हमें वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें और घर पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो आज की जो वर्कशीट है वो आपके चैप्टर नंबर जो 10 है उसके चौथे नंबर की वर्कशीट रहेगी। चैप्टर नंबर भी जरूर डाला करो, बाद में ढूंढने में आसानी होगी जब रिवीजन करोगे। तो देखो ये कह रहा है कि आवश्यक पूर्व ज्ञान वृत्तखंड की समझ। ये कह रहा है कि आप इस वर्कशीट को तभी कर सकते हैं जब आपको पुरानी नॉलेज अच्छे से हो। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जीवा होती है और ये जो है आपका चाप होती है। क्या होती है? चाप। तो चाप और जो जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, एक तो हमने ये पढ़ा तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं आपको जो वर्कशीट से रिलेटेड है वही बताऊंगा। आपने पढ़ा था ये केंद्र होता है, ठीक है, और ये केंद्र पे बना कोण होता है, और ये अगर एक ही चाप है तो ये परिधि पे बना कोण है। अगर ये 40 का है तो ये 80 का होगा, आपने पढ़ा था। ऐसे ही अगर ये 100 का है तो ये 50 का होगा, आपने पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था ना बच्चों। अब देखो इसी चाप से अगर मैंने एक और यहाँ पर त्रिभुज बना दिया, देखो ये भी परिधि को छू रहा है, ये भी परिधि को छू रहा है। अब मुझे बताओ ये 100 का है, आप इसको 50 का कह रहे हो, ये 100 का, तो आप इसको क्या कहोगे? इसको भी 50 का कहोगे ना। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर एक ही चाप से, ठीक है, तो परिधि का हिस्सा है ना चाप, तो एक ही चाप से आप और ये जो केंद्र है ना, तो आप जितने मर्जी कोण बना लें इस तरीके से जो परिधि पे टच कर रहे हैं तो सब बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। एक बार दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो ये सर्कल है, ये केंद्र पे बना हुआ कोण है। तो आप जैसे मैंने पहली बार ये बनाया, अगर मैंने बोला ये 100 का है तो आप इसे 50 का बोलोगे, है ना। ऐसे ही अगर मैंने ये 100 का बनाया तो आप इसे कितने का बोलोगे? इसे भी तो 50 का बोलोगे। तो आपने क्या सीखा? अगर एक ही चाप के द्वारा, तो हम जब ये चाप ले रहे हैं ना, तो अगर मैं ऐसे लाइन डाल दूं तो ये क्या बनेंगे? वृत्तखंड बन के। क्योंकि ये जो कोने है ना, कोने, ये जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ये एंगल बनना, तो ये जो कोने इसको हमने मिला दिया तो ये वृत्तखंड बन गया। तो आपने देखा ये और ये बराबर है, तो हमने यहाँ पर एक थ्योरम मतलब बन गई कि अगर एक ही वृत्तखंड पे बने हुए कोण है, क्योंकि अगर हम ये केंद्र वाला हटा दें तो अब ये भी तब भी तो बराबर होंगे। तो ये थ्योरम बन गई कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। समझ में आ गई मैं आपको क्या समझाना चाहता था? हमने ये समझा कि जो हम पिछली वर्कशीट में केंद्र में बना कोण परिधि में बने कोण का जो डबल पढ़ रहे थे, उसी के द्वारा हमने एक और नया फॉर्मूला मतलब रिसर्च कर दिया। ठीक है, वैसे तो बना रखे थे लेकिन आपके लिए तो नहीं है ना। तो ये और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हमने सीख लिया। ठीक है, और इसी चीज़ को यहाँ पर पूरा समझाया गया है। एक बार अब इसी को भी देख लो। देखो पी ओ क्यू जो है वो डबल है पी ए क्यू का, है ना। अब ऐसे ही इन्होंने क्या करा, इसको जो है यहाँ पर हमने डॉट डॉट डाल के एक और बना लिया, है ना। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा ना। तो वही लिखा। सबसे पहले इन्होंने बराबर नहीं लिखा, इसने बोला कि ये वाला जो एंगल है इसका डबल होगा, ऐसे ये वाला जो एंगल है इसका भी डबल होगा। तो ये इसका भी डबल है, इसका भी डबल है, तो आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है। देखो पी ओ क्यू जो है डबल है पी सी क्यू का, पी ओ क्यू डबल है पी ओ क्यू का, ये आपस में बराबर हो गए, तो ये भी दोनों बराबर हो गए। तो 2 से 2 कट गया, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो इन्होंने शॉर्ट में क्या लिख दिया कि जो एंगल ए है वो बराबर एंगल सी के है। तो इसने एक क्या बन गई? थ्योरम बन गई कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। समझ में आ गई? अब इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला जो है निकलेगा, तो आप उसको समझ लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखो फटाफट जल्दी से देखो भाई। अभी आपने क्या सीखा था? अभी आपने क्या सीखा था कि केंद्र पर जो बड़ा कोण है, मान लो अगर मैंने बिल्कुल सीधी लाइन डाल दी, तो अभी आपने पढ़ा था ये जो केंद्र बना कोण है ये 180 डिग्री का होता है। आपको पता है आधा वृत्त 180 का होता है। तो ये 180 का सेंटर वाला, तो ये कितने का निकलेगा? 90 का निकलेगा ना। तो इससे ये पता लग गया हमें कि अगर कोई भी वृत्त हो और वो केंद्र से अगर कोई बड़ी जीवा जा रही है, तो आपको पता है केंद्र से कोई जीवा जाती है उसको वृत्त कहते हैं, व्यास कहते हैं।
तो वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। ये इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजीली कर लोगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे ये 90 डिग्री का है, अगर ये 70 का है तो बताओ ये कितने का होगा। आप कहोगे सर एक ट्रायंगल के एंगल का रूट ऑफ 180 डिग्री होता है, तो हम इसको तभी तो बता सकते हैं जब हमें ये पता हो। आपको बस ये बता दें कि ये लाइन जो है सेंटर से जा रही है, केंद्र से जा रही है, तो इसका मतलब ये 90 ही होगा। ये 90 है, 70 है, तो कितना हो गया आपका 160 हो गया। तो कितना बचा, 20 का बचा। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने ये सीखी है कि अर्धवृत्त पर इसको नाम क्या रख दिया गया, इस वाले एंगल का नाम क्या रख दिया गया, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। क्या होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब जो हमने सीखा है ना ये, तो इसी के बेस पर जो है हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको कॉपी पर करके दिखाऊंगा। इससे पहले जो वर्कशीट में हमें क्वेश्चन दे रखा है आप उसको भी समझ लो। देखो बच्चों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 110 का, ऐसा ही क्वेश्चन वर्कशीट में पहले भी आया था, हमने अच्छे से समझा था। देखो ये 110 का है, तो ये एंग पॉइंट के देखो नीचे वाला है, तो हम नीचे वाला ही लेंगे। अगर ये 110 का है तो ये कितने का होगा बच्चों, क्योंकि देखो ये परिधि पे बना कोण है और ये केंद्र पे बना कोण है, तो ये कितने का होगा, 220 का होगा। सुन रहे हो ना मेरी बात, ये 110 का है तो ये इसका डबल होगा, 220 का होगा। अब एक बात बताओ, ये सर्कल है, ये 220 का है, तो आप मुझे बताओ सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है। तो ये 220 का है, तो ये कितने का बचा। जिन बच्चों ने वर्कशीट पुरानी समझी थी वो तो फटाफट बता देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी भी 160 का होगा क्योंकि एक सर्कल 360 का होता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब ये 220 का था और ये अंदर वाला आपका कितने का निकल गया, ठीक है, 360 में से 220 हमने जब घटाए थे तो हमारा कितना 140 का निकल गया, तो ये 140 का आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, हम ट्रायंगल के अंदर आ गए, ये 220 का था, ये 140 का आ गया। अब मुझे बताओ ये कितने का होगा, ये कितने का होगा। आपने पढ़ा था कि जब एक ट्रायंगल के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो आप समझ गए, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये त्रिज्या बराबर, तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। अब आपको ये पता है कि एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, एक ट्रायंगल का टोटल जो होता है बच्चों वो होता है 180। तो ये कितना है, तो एक ट्रायंगल टोटल 180 होता है, तो ये कितना बचा आपको पता है, ये 140 इसने ले लिए, तो आपके पास 40 रुपये बचे, तो ये आधे आधे 20-20 बांट लेंगे ना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जब साइड अपोल बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, है ना, तो ये 20-20 आ गया। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पर भी पूरा समझा रखा है, ध्यान से देखो। ये POR लिखा पहले इन्होंने, ये लिख दिया डबल होगा 220, मैंने अभी आपको समझाया था। उसके बाद हम अंदर चले गए वृत्त के, ठीक है, ये बाहें था, अंदर चले गए, आंतरिक कोण की तरफ चले गए तो 140 आ गया। उसके बाद हम ट्रायंगल के अंदर चले गए, देखो ध्यान से, ट्रायंगल के अंदर चले गए, त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है 3 बराबर 4 क्यों होगा, क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। फिर हमने जो 4 है उसकी जगह पे 3 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से 20-20 हमारा आंसर आएगा। अब फटाफट वर्कशीट के दोनों क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें कॉपी पर करके दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे जो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो कई बार बच्चों को ऐसे क्लियर नहीं हो पाता, तो इसलिए वर्कशीट के क्वेश्चन तो हमेशा कॉपी पर ही कराऊंगा। ठीक है, तो फटाफट आप देख लो इसके आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब आप फटाफट पहला क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहले क्वेश्चन में हमें निकालना है BAC, हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल हम जब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें ये वाला एंगल ना पता हो। मैंने अभी आपको बताया था ना, एक वृत्त होता है, उस वृत्त में अगर हम एक वृत्तखंड लेते हैं, जैसे हमने ये वाला वृत्तखंड ले लिया, तो इस पर जितने मर्जी आप कोण बना दो, ये जितने मर्जी बना दो, ये सब इक्वल रहते हैं, बस इस सर्कमफ्रेंस पे टच होना चाहिए, मतलब परिधि पर टच होना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। तो ये हमें कोण निकालना है। जब हमें जो चीज़ निकालनी हो ना, तो देख लिया करो कि उसमें कोई फॉर्मूला या उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट या कोई थ्योरम तो नहीं है। जब हम इसे निकाले तो देखो कोई चीज़ हमें निकल ही नहीं पा रही, क्योंकि सेंटर तो इधर है, हमें पता नहीं चल रहा कहाँ पर निकालें। तो हमने देखा कि एक थ्योरम हमने पढ़ी थी कि एक वृत्तखंड पे बने कोण बराबर होते हैं अगर
ये निकालना है, अगर ये निकल जाए तो ये अपने आप निकल जाएगा। और अब ये कैसे निकालें, तो 130 हमें दे रखा है, ध्यान दो कोई बीडी एक रेखा है, अगर ये 130 का तो ये 50 का होगा, क्योंकि एक लाइन का रोटर 180 होता है, रैखिक युग्म भी आपने पढ़ा होगा। ये हमारा 50 का आ जाएगा। जब ये हमारा 50 का आएगा, ये 20 का है, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 20 का है, ये 50 का, तो दोनों का रोटर 70 हो गया। और एक ट्राइंगल का रोटर कितना होता है, 180, तो ये 110 बचा। अब ये 110 है तो ये 110 आ जाएगा। एक ही वृत्तखंड पे बने कोण बराबर होते हैं। पहले हमने क्या करा, रफ में आपको समझा दिया, ये आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझा रहा था। अब फटाफट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे बीडी एक रेखा है, बीडी एक रेखा है, ठीक है। जब बीडी एक रेखा है तो इसका मतलब ये और ये दोनों का रोटर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बीईसी, जिसका नाम पता तो उसे बीच में लिखते हैं। अगर हम ई की बात करें तो बीईसी लिखेंगे, और अगर हम इसी ई की बात कर रहे हैं लेकिन हम इतने एंगल की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डीईसी इक्वल टू में 180 डिग्री आ जाएगा। क्यों आएगा, रैखिक युग्म, ठीक है बच्चों, रैखिक युग्म। अब मुझे बताइए कि बीईसी कितना, 130 है। डीईसी हमें पता नहीं है, मैं आपको पहले से ही समझा देता हूं कि करना क्या है। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट जागेगा और आप कहोगे सर ऐसे ऐसे होगा ना, ये होगा इस तरीके से। तो इससे क्या होता है, बच्चों को पता रहता है और इजीली कर भी लेते हैं और समझ में भी आता है। इससे 2 बार भी हो जाता है। 50 आ गया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, याद है क्या बताया था मैंने, एक ट्राइंगल में आ जाएंगे। तो जिस ट्राइंगल में हम जाते हैं तो उसे लिखेंगे त्रिभुज डीईसी में। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सीईडी भी लिख सकते हो, आप ईसीडी भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप लिख दो। ट्राइंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीईसी लिख दिया। एंगल में ध्यान रखना पड़ता है, एंगल में अगर हम ई बता रहे तो ई को बीच में लिखेंगे, ठीक है। और कौन से ई को बता रहे, इधर वाले हिस्से को बता रहे हैं, इधर वाले, तो ये ध्यान रखना आपको। जबकि त्रिभुज में कोई जरूरी नहीं है। तो फटाफट आप आ जाइए। तो डीईसी, देखो बच्चों, डीईसी त्रिभुज में ले लिया, ये पूरा ट्राइंगल लेंगे। तो अब आप फटाफट करिए, ट्राइंगल का रोटर कितना होता है, 180 डिग्री। तो डीईसी प्लस इसका नाम क्या है, ईसीडी। देखा, एंगल बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन सी की बात कर रहे हैं। अगर हम सी की बात कर रहे हैं तो सी को बीच में लिखा है हमने, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करेंगे ईडीसी, ठीक है, ईडीसी, ठीक है। तो ईडीसी में थोड़ा टेढ़ा कर दे तो ईडीसी आपको समझ में आ जाएगा। इक्वल टू में क्या क्या 180 डिग्री आ गई, ठीक है। अब फटाफट देखिए, अब मुझे बताओ डीईसी कितना है, 50 डिग्री। ईसीडी कितना है, ईसीडी कितना है, 20 डिग्री, यहां लिख दिया। ईडीसी, देखो ईडीसी हमें नहीं पता, ठीक है। ईडीसी इक्वल टू में 180, यहां पे लिख देना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब 50 और 20 कितने को, डिग्री लगाना मत भूलना, ठीक है। तो 50 और 20 कितने को, 70 हो गए। तो ईडीसी कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। अब बच्चों अगर हमारा ये 110 निकला है तो ये भी 110 होगा ना, ठीक है। तो आप यहां लिख दोगे बी ए। पहले 1 मिनट और सुनो, देखो हमने ईडीसी निकाला है तो हमें वृत्तखंड तो लेना पड़ेगा ना। तो इस ई की जगह हमें बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ई कहां तक जा रहा है, बी तक जा रहा है। तो यहां पर आप और लिखकर, हिंदी में या लिखकर यहां पर आप लिखोगे बी डी सी। ये बी लिखा है, बी डी सी बराबर 110 डिग्री आ गया। अब आप लिखोगे कि बी ए सी, ये जो आपका बी ए सी है, ठीक है। आप ऐसे स्क्रीनशॉट मैं आपको लेने दूंगा, ठीक है, अभी आप समझ लो, ठीक है। तो बी ए सी बराबर होगा, ये जो बी ए सी है बराबर होगा बी डी सी के, ठीक है। बी डी सी के बराबर होगा 110 डिग्री। क्यों होगा बच्चों, एक ही वृत्तखंड पे बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आप क्या लिखोगे, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो दोबारा से लिख देना, इसलिए बी ए सी हमारा 110 डिग्री आ गया। समझ में आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है। हो गया होगा आपको क्लियर। अब उसके बाद एक मिनट आप ले लो जो है ना। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो
सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। आप स्केल से और कंपास से बना लेना, ठीक है। अगर उससे बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मेन अंडरस्टैंडिंग देना है आपको, तो इतना आप कोऑपरेट कर देना, ठीक है। तो पहले हम करने से पहले समझेंगे कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब आप खुद सोचिए बच्चों, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। अब देखिए ये 50 का है, 30 का है, ये क्या है, सेंटर पे कोण बन रहा है ना, और ये परिधि पे बन रहा है। तो 50 और 30 कितने होते हैं, 80। तो आपको मैंने बताया था ना कि जो परिधि पे जो बना कोण होता है वो केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो 50 और 30 80, 80 का तो 40 आ गया, तो है ना बहुत छोटा आंसर। तो पहले आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक केंद्र को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले आपको जो पूछा है आप वो लिख लीजिए, ADC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आप लिखिए AOB आपको कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हम आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो AOB आपको 50 डिग्री दे रखा है, डिग्री लगाना मत भूलना। और COB लिख लो या BOC लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, AOC निकालना है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना, इस तरीके से दिख जाएगा आपको। तो AOC निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिए, AOB प्लस BOC, तो इजिकल टू कितना आ गया, 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री इजिकल टू 80 डिग्री आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, ATC निकालना है। तो बस ये आधा होगा एंगल AOC का। क्यों होगा अभी बता देते हैं, पहले आप सॉल्व कर लो, मैंने बता दिया था वैसे पहले भी। आप क्या लिखेंगे, परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, ठीक है। एक ही वृत्त में, और ये हम अच्छे से प्रमेय भी कर चुके हैं, है ना, पिछली वर्कशीट जो बच्चे मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं। एक ही वृत्त में परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। समझ में आगे बच्चों, परिधि पर बना कोण, ये परिधि पर जो कोण बना है ये वाला, ठीक है। और ये केंद्र पर जो बना कोण है वो क्या होता है, आधा होता है इसका। समझ में आगे बच्चों यहाँ तक। यहाँ पर एक और बात लिख लेना, एक वृत्त में एक ही चाप द्वारा, ठीक है, एक ही चाप द्वारा, ठीक है। एक ही वृत्त में एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। क्योंकि देखो अगर हम अलग अलग चाप लेंगे तो फिर तो ऐसे थोड़ी होगा, हर किसी में अप्लाई नहीं हो सकता ना वो। केवल एक चाप के द्वारा जो परिधि पर जो कोण बन रहा है और जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसका आधा होगा, ठीक है, एक ही चाप द्वारा। तो आपको दोबारा पढ़ के बताता हूँ, एक ही वृत्त में एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इस तरीके से दो ही क्वेश्चन थे, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सर डियर।